हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज अतीक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस के जो आप कैंपेन लाइव करते हैं उसके मैंने केपीआईज बताएं कि कौन कौन से केपीआईज आपने देखने हैं। इस वीडियो में मैं आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस करना सिखाऊंगा कि आप किस तरह परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं यूट्यूब की कन्वर्जन की कैंपेन का, कि उसको किस तरह आपने ऑप्टिमाइज करना है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपकी परफॉर्मेंस आप अपनी यूट्यूब कैंपेन की जो आपने कन्वर्जन बेस लाइव की है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सर्च के उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सेल के हिसाब से कि आपकी सेल इंप्रूव हो, आपका रोएस इंक्रीज हो, आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो डिक्रीज हो। तो वो कैसे आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़, ये मेरी 2 कैंपेन चल रही हैं कन्वर्जन पे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने करना क्या है, आपने सेटिंग में जाना है कैंपेन की। सेटिंग में जाके सबसे पहली चीज़ देखनी है, आपने गोल कौन सा लगाया है कैंपेन का जो आपकी ट्रैकिंग कर रहा होगा। आपने आना है इसके बाद एडिशनल सेटिंग में, तो ये गोल देखें, आपका गोल परचेज का होना चाहिए। इसके अलावा कोई गोल नहीं लगाना आपने। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैंपेन है वो परचेज के हिसाब से ट्रेन कर रहा होगा गूगल, कि जब भी कोई परचेज आएगी तो गूगल उसको काउंट कर लेगा, उसको ट्रेन करेगा। ठीक है, अपने पास ऐड कर लेगा। पहली चीज तो ये होगी। ठीक है, दूसरी चीज आपने ये करनी है, जो आपने बिड रखी हुई है, दूसरी चीज आपने ये करनी है कि आपने साथ फीड लाजमी अटैच करनी है। फीड अटैच करने से ये होता है कि आपकी यूट्यूब वीडियो तो लाइव हो रही है, उसके साथ आपकी सारी प्रोडक्ट्स भी लाइव हो रही हैं। वो कैसे, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट फीड का सेक्शन, मैंने इसको ऑन रखा है। ठीक है, ऑन रखा है और इसमें ये क्या हो रहा है, ये मेरी फीड साथ अटैच हो रही है, ये उसका नंबर है। इसके साथ मेरी सारी की सारी प्रोडक्ट्स फैच हो रही है गूगल यूट्यूब पे। तो जब कोई वीडियो देखेगा साथ प्रोडक्ट्स भी शो हो रही होंगी, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग आपकी प्रोडक्ट अगर उनको अच्छी लगती है तो वो उधर से बाय भी कर ले, परचेज कर लें आपकी प्रोडक्ट। तो दूसरा स्टेप ये है जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। परफॉर्मेंस, अब इसके लिए आपने करना क्या होता है, क्या क्या चीजें देखनी होती है, मैं थोड़ी चीजें आपके लिए अलाइन कर लूँ मॉडिफाई कॉलम में जाके, कि मुझे कोस्ट चाहिए। ठीक है, कोस्ट को ऊपर ले आया मैं। उसके बाद मुझे चाहिए कन्वर्जन्स, ये कन्वर्जन्स को अलाइन कर लिया। उसके बाद मुझे कोस्ट पर कन्वर्जन चाहिए, और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो मैं कस्टम ऐड कर लेता हूँ, कि मुझे कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू ओवर कॉस्ट चाहिए। ये 2 चीज़ें और चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कन्वर्जन वैल्यू को यहाँ पे ले आऊँगा और कन्वर्जन वैल्यू ओवर कॉस्ट को ले आऊँगा। ठीक है, और साथ अपना कन्वर्जन रेट ले आऊँगा यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं अलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, तो ये है, अप्लाई करते हैं इसको। अब आपको कौन-कौन सी चीज़ें देखनी है अपनी कन्वर्जन की कैंपेन का परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए। तो उसके लिए आपने कितने पैसे स्पेंड किए, आपने एक कैंपेन के अगेंस्ट कितने पैसे स्पेंड किए। ठीक है, स्पेंड करने के बाद आपको कितनी कन्वर्जन आई। सपोज आपने 10,000 स्पेंड किया, उसके अगेंस्ट आपको 20 कन्वर्जन आई, जिसकी कन्वर्जन वैल्यू है 1,00,000। ठीक है, तो अब 20 आपने स्पेंड किए, एक मिनट कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 20,000 आपने स्पेंड किया और उसके अगेंस्ट ये आपकी कॉस्ट होगी, और उसके अगेंस्ट आपको 1,00,000 की कन्वर्जन आई। इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो आपके पास कॉस्ट पर कन्वर्जन जो एड स्पेंड रेशो है आपकी वो 20% है। ठीक है, वो 20 है। अब कॉस्ट पर कन्वर्जन, कि एक कन्वर्जन के अगेंस्ट आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपकी
कॉस्ट होगी उसको डिवाइड कर देंगे आप कन्वर्जन के साथ कि कितनी कन्वर्जन्स आई हैं आपको, कि सपोज आपकी कॉस्ट लगी 20,000, ठीक है, आपको डिवाइड करना है इसको, आपको 10 कन्वर्जन आई या 20 कन्वर्जन आई है आपको, ठीक है, तो 1000 की आपको कन्वर्जन पड़ी वो, तो आपको ये, अब ये तो मैं चीजें बता रहा हूँ कि आपको ये अभी, क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है, मैं उस भी डाटा खुद इमेजिन करके आपको बता रहा हूँ। और मैंने बोला था आपको कि आपकी 1,00,000 की आपको कन्वर्जन मिली और आपने पैसे कितने स्पेंड किए, 20,000, तो ये इतने का आपका रोएस हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास, मैं नोटपैड जरा ओपन कर लूं, रोएस क्या है आपके पास, 5 का, उसके बाद आपकी कॉस्ट कितनी लगी, 20,000, ठीक है, उसके बाद आपको सेल कितनी मिली, 1,00,000, ठीक है, उसके बाद अब कॉस्ट पर कन्वर्जन मैंने आपको बोला, एक चीज तो रहेगी, कन्वर्जन कितनी मिली, वो आपकी थी 20, ठीक है। अब कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या हुई, वो आपकी 1,000 हो जाएगी, ठीक है। अब एड स्पेंड क्या हुआ आपका, एड स्पेंड रेशो जो होती है वो क्या होगी आपकी, वो होगी, आप डिवाइड करेंगे कॉस्ट डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू जो सेल है आपकी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है, तो 20% आपकी एड स्पेंड रेशो आ गई, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मुझे रेशो को नीचे लेके आना है, ठीक है, अब रेशो को नीचे लेके आना है, आप चाहते हैं ये आपकी रियल टाइम है, ठीक है, बट आप चाहते हैं इधर एक्सपेक्टेड, आप चाहते हैं मुझे एक्सपेक्टेड 10 का मिले, 10 की रेशो रहे मेरी, इससे एक्सीड ना करे, या 15 की रहे, 15 कर लेते, 10 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो आप चाहते हैं 15 की रहे। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, इसके लिए आपको अपनी लोकेशन में जाके उन एरियाज को एक्सक्लूड करना है जहां पे आप एड तो अपने चला रहे हैं बट उधर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो कैसे करना है, आपको सेटिंग में आना है कैंपेन की, ये कैंपेन मैंने ओपन कर ली, कैंपेन की आना आपको सेटिंग में, सेटिंग में आ गए, ठीक है, आप ऐसे सेटिंग में, ये मैंने कैंपेन ओपन कर ली, कैंपेन ओपन करके आपको, सॉरी, लोकेशंस में आना है, ठीक है, लोकेशंस में आ गई, ये सारी लोकेशन आ जाएंगी यहाँ पे आपके पास, आपने लोकेशन में इस पे एडिट पे क्लिक करके आपने जो भी लोकेशन ऐड की होगी जिसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट आ रहे होंगे, आपको उसकी, ये देखिए रीजन्स देखने को मिलेंगे, तो आप रीजन को एक्सक्लूड कर सकते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहा, आप सिटीज को एक्सक्लूड कर सकते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहा। पहली चीज ये होगी कि आपने लोकेशन वाइज ऑप्टिमाइज किया, दूसरी चीज ये करनी है आपने कि आपने ऑडियंस ऐड की, आपने जो ऑडियंस परफॉर्म नहीं करी उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। तो दूसरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी आपकी, आपके जो टारगेट आपको आपने एज्यूम किया या मैंने एज्यूम किया कि मैंने 50 का रोएस लाना है, 50 की एड स्पेंड रेशो लानी है, 15 की, तो उस पे क्या करना है मुझे, फिर मैंने पहली चीज लोकेशन एक्सक्लूड की जिन पे स्पेंडिंग हो रही है बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसके बाद मैंने ऑडियंस एक्सक्लूड करनी है जिन पे स्पेंडिंग हो रही है बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है, ये देखें। तो इस तरह आप इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये जो नॉट एलिजिबल होती हैं ये आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रही होती है, तो आप इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं।
और जो रेलिवेंट है आप उनको ऐड कर लें। ये 2 ऑप्टिमाइज़ेशन है। अगर ये ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे तो आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होगी। तीसरी चीज़ ये, आप जो आपकी डिसअप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उनको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं या उनको अप्रूव करवा सकते हैं, उनके एरर रिमूव करवा के। तो ये 3 ऑप्टिमाइज़ेशन थी जिनकी वज़ह से आपकी परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। जो आपका रिज़ल्ट था, टारगेट था कि हमें 15 की एड स्पेंड रेशियो मेंटेन करनी है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको रोएस करना है तो उसके लिए भी आप ये सेम चीज़ें करेंगे तो आपका रोएस भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इसमें किस तरह परफ़ॉर्मेंस एनालिसिस करना होता है आपने। और मैं एक दिखा भी दूँ आपको कि अब ये कैलकुलेशन जो मैंने की है वो आपको पहले शो नहीं हुई होगी, अभी आपको शो होगी। ये देखें, ठीक है? तो ये एक आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, वो ऐसे है कि कॉस्ट मेरी इतनी थी 20,000 और सेल मेरी थी 1 लाख और कन्वर्जन मुझे जो मैंने अज्यूम की वो 20 थी। मैंने कहा कि कॉस्ट पर कन्वर्जन इसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो 1000 बनती है, ₹1000 की एक कन्वर्जन पड़ रही है मुझे। और मुझे अभी जो एड स्पेंड रेशियो मिल रही है वो 20 की मिल रही है, बट मुझे 15 की चाहिए और अभी जो रोएस है वो 5 का है। तो इनके लिए जो ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है वो मैंने आपको बता दी कि आपको सबसे पहले लोकेशन को ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके बाद आपको अपनी जो आपकी है ऑडियंसेस उनको ऑप्टिमाइज़ करना है, उनको एक्सक्लूड करना है जो परफ़ॉर्म नहीं कर रही, उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना है, कि जो आपकी प्रोडक्ट डिसअप्रूव है उसको अप्रूव करवाना है। तो ये चीज़ें थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। Audio Jungle.